हेलो गाइस, मैं बलवंत सिंह मांडला आज आपके लिए ये लेसन आपकी किताब से 10th क्लास की इंग्लिश बुक से 5th लेसन लेकर के आया हूँ। द सरमन एट बनारस, बनारस में उपदेश। तो ये किस तरह का उपदेश है, आओ इस कहानी को, महात्मा बुद्ध की कहानी को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह का उपदेश दिया गया है। देखिए, जहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया गया है सिद्धार्थ गौतम 560 BC बिफोर क्राइस्ट, 483 बिफोर क्राइस्ट। मीन जहाँ इसका जन्म जो है 569 को होता है और 483 में इसकी जो है ये मृत्यु हो जाती है। ये जंग प्रिंस है सिद्धार्थ गौतमा, जंग प्रिंस, एक राजकुमार रेज्ड इन ए लाइफ ऑफ रॉयल ईज and protected from the miseries and cruelties of the world outside the palace gates, and underwent a spiritual transformation that made him the Buddha, the enlightened one. मेरे सिद्धार्थ गौतम एक युवा राजकुमार ने शाही आराम वाला जीवन जिया और उसे बाहरी संसार के सभी दुखों और क्रूरताओं से दूर सुरक्षित रखा गया। उसने एक आध्यात्मिक परिवर्तन आया जिसने उसे बुद्ध प्रबुद्ध बना दिया। नेक्स्ट आते हैं, द प्रिंस रिनाउंस्ड हिज फैमिली फॉर्चून एंड किंगडम इन हिज परस्यूट ऑफ लिबरेशन। मीन राजकुमार ने त्याग किया, रिनाउंस्ड होता त्याग करना, हिज फैमिली मीन राजकुमार ने अपने परिवार, अपने भाग्य और अपने राज्य को मीन एक मुक्ति के लक्ष्य के लिए त्याग दिया। परस्यूट होता है टारगेट और गोल, लिबरेशन होता है मुक्ति, फ्रीडम, राइट। किंगडम राज्य हो गया, फॉर्चून उसका जो भाग्य था, फैमिली परिवार। द प्रिंस रिनाउंस्ड त्याग करना, रिनाउंस्ड मीन त्याग करना। द प्रिंस रिनाउंस्ड हिज फैमिली फॉर्चून एंड किंगडम इन परस्यूट ऑफ लिबरेशन। राजकुमार ने अपने परिवार, अपना भाग्य और अपने राज्य को मुक्ति का लक्ष्य पाने के लिए त्याग दिया। ही वॉज डीपली स्टॉक्ड बाय ए प्रोफाउंड क्वेश्चन। उसके मन में एक गहरा जो क्वेश्चन था, गहराई से जो गहन एक क्वेश्चन था, जिसकी वो प्रश्न था, जिसकी वो खोज करना चाहता था, उसको उसने डीपली स्ट्रक किया। हाउ कैन द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड बी एंडेड। संसारिक जो दुख हैं उनसे कैसा छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे उसका एंड हो सकता है। एज ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी, सिकनेस एंड ओल्ड एज। मीन ये जो सफरिंग थी उससे वो डीपली मूव्ड हुआ, मीन उस पर इसका गहरा प्रभाव हुआ कि लोग जो हैं उनकी दशा, वो सफरिंग, उनको कष्ट क्यों होते हैं, दुख क्यों होते हैं, पॉवर्टी उनको क्यों है, सिकनेस बीमारी क्यों है, ओल्ड एज बुढ़ापा क्यों आता है। ये सारे प्रश्नों का वो उत्तर मांगना चाहता था, ढूंढना चाहता कि संसार में ये जो संसारिक दुख हैं इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ही बिकेम अ वॉन्डरिंग एसेटिक। वो एक जोगी बना, एक तपस्वी बन गया, घूमता इधर उधर। प्रैक्टिस्ड योगिक डिसिप्लिन्स एंड मेडिटेशंस, वो योग अभ्यास करता, अनुशासन में रहता, मेडिटेशन और ध्यान लगाता। ही आल्सो प्रैक्टिस्ड सीवर फॉर्म ऑफ एसेटिकिज्म। उसने वैराग्य की बहुत सारी और भी जो कठोर यो थे अभ्यास वो उसने किया। ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ डेथ बाय स्टारवेशन बट ऑल इन वेन। वो जहाँ तक पहुँच गया कि वो भूख से मरने लगा, मीन डेथ बाय द स्टारवेशन, डेथ बाय द स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन भूख से, बट ऑल इन वेन, परंतु इसका कोई उसे फायदा नहीं हुआ, सब बेकार। फाइनली ही सैट अंडर अ बोधि ट्री। अंत में वो एक बोधि ट्री के नीचे बैठा। Determined not to rise from the meditation unless he found answer to his question. अंत में उसने ये निर्णय लिया कि डिटर्मिन हो गया, ये पक्का इरादा किया
कि वो तब तक अपने ध्यान से नहीं उठेगा जब तक उसे प्रश्न के उत्तर नहीं मिल जाते, प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता। मीन जो जिसका वो सोल्यूशन चाहता है, जब तक उसे सोल्यूशन नहीं मिल जाता। बुद्धा's मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एलिमिनेट ह्यूमन सफरिंग। बुद्धा का जो मेन मकसद था वो था कि ह्यूमन सफरिंग को कैसे मिटाया जाए, एलिमिनेट कैसे किया जाए, इसका एंड कैसे किया जाए। ह्यूमन सफरिंग मीन मानव को जो दुख हैं उनसे कैसा छुटकारा पाया जाए, ये बुद्ध का मेन लक्ष्य था, बुद्ध का मेन लक्ष्य था। His 4 noble truths are a key eliminate all human agony। मीन उसके जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं वो किसके लिए हैं, इस संकट को, इस दुख को, इस पेन को, दर्द को मिटाने के लिए। तो वो क्या है? द फर्स्ट ह्यूमन सफरिंग, द फर्स्ट नोबल ट्रूथ सेज दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन। पहला उसका सत्य यही कहता है कि जीवन जो है वो दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। द सेकंड नोबल ट्रूथ इज दैट पेन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन डिजायर्स एंड एम्बिशंस। दूसरा सत्य ये कि जितने भी दुख दर्द होते हैं ये इंसान की इच्छा से और उसके एम्बिशन से ये होते हैं। डिज़ायर इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। मीन डिज़ायर जो है, अभिलाषा, इच्छा जो उत्पन्न होती है भीतर से, यही दुखों का घर है। अगर इच्छा पूरी हो जाए तो खनिक सुख मिलता है, अगर इच्छा पूरी ना हो तो फिर कष्ट होता है। डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस जो लक्ष्य की प्राप्ति। एंड द थर्ड नोबल ट्रूथ सेज, और तीसरा जो सत्य वो ये दैट लिबरेशन फ्रॉम पेन एंड सफरिंग इज पॉसिबल, कि मुक्ति जो है इन संकटों से, दुखों से, दर्दों से ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। एट द ट्रूथ नोबल, एट द फोर्थ नोबल ट्रूथ सेज हाउ टू अटेन द लिबरेशन, दिस लिबरेशंस। और चौथा सत्य ये कि इस मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इट डिस्क्राइब द नोबल 8 फोल्ड पाथ लीडिंग टू निर्वाणा। निर्वाणा में ये 8 जो फोल्ड हैं, नोबल फोल्ड ये दिए हैं। स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लिस, जिससे पूरा एक आनंद मिलता है। द sermon इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ बुद्धा's टीचिंग। ये जो उपदेश है ये बुद्धा की टीचिंग है, उसका एक लेक्चर है जो उसने वो दिया, ठीक है, एक प्रवचन जो उसने दिया। चलिए आते हैं रीडिंग पे नीचे। गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस एंड नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थ इंडिया। गौतम बुद्धा ने अपना जो जीवन उत्तरी भारत में एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के नाम से शुरू किया। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फ्रॉम स्कूलिंग इन हिंदू स्क्रियर्ड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्नड होम टू मैरी ए प्रिंस। मीन एट 12 मीन 12 वर्ष की आयु में उसे हिंदू घर से बाहर हिंदू पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया और 4 साल बाद उसे घर शादी के लिए, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए आया। दे हैड ए सन, उनका एक पुत्र था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और 10 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन एक राजसी जीवन जिया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 मीन लगभग 25 वर्ष की आयु में द प्रिंस हियर टू फो शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। मीन राजकुमार को संसारिक दुखों से परे रखा गया। मीन उसको शील्ड किया गया कि उसे बाहर का कोई दुख ना आए, ना वो जाने कि बाहर संसारिक दुख क्या है, क्योंकि उसे अपने महल से ऐसा बताया जाता है कि उसे महल से कभी बाहर ही नहीं जाने दिया कि ये किसी दुख को देखेगा नहीं। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, जब वो बाहर शिकार करने के लिए गया तो उसने एक बीमार आदमी को देखा। देन एन एज्ड मैन, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा। देन ए फनरल प्रोसेशन, फिर उसने एक संस्कार
को ले जाते हुए शव यात्रा को देखा। एंड फाइनली ये मंक बेगिंग फॉर आलम्स, और अंत में उसने ये बेगिंग फॉर आलम्स मीन एक भिक्षु को देखा जो भीख मांग रहा था। आलम्स, दीज sights so moved him that he at once became a beggar। इन दृश्यों ने उसको इतना हिला दिया कि वो एकदम बैगर बन गया, भिखारी बन गया। एंड बेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, और संसार से बाहर चला गया। टू सीक इनलाइटनमेंट, के उसको इसका ज्ञान हो, इनलाइटनमेंट हो, पता चले इसका ज्ञान का। कंसर्निंग द सारो ही हैड विटनेस्ड, उस दुख का जो उसने देखे हैं, मीन उसको ज्ञान चाहिए कि आखिर में ये दुख हो क्यों जाते हैं इंसान को, जो संसार है ये दुखों का घर क्यों है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वो बाहर चले गए। ही वांडर्ड फॉर 7 years, वह 7 साल तक इधर उधर घूमते रहे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ फिग ट्री, और अंत में एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड, जहां उसने कसम खाई। वोड मीन कसम खाना। टू स्टे, तब तक वो बैठा रहेगा। अनटिल इनलाइटनमेंट केम, जब तक कि उसे ज्ञान नहीं हो जाता। मीन वो तब तक बैठा रहेगा, बैठे रहने की शर्त ली जब तक कि उसे ज्ञान नहीं हो जाता। इनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days, मीन 7 दिन के बाद उसको जो इनलाइटनमेंट होती है, ज्ञान होता है। ही रीनेम्ड द ट्री द बो ट्री, उसने जिस दरख्त के नीचे, जिस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, वो बट वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान मिला, उसका नाम उसने बो ट्री रख दिया। द ट्री ऑफ विजडम, जिसको ज्ञान का ये वृक्ष भी बोलते हैं। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उसकी जो नई अनुभूतियाँ थी, अंडरस्टैंडिंग्स मीन उसके जो समझ थी, उसको उसने बांटना और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट, इस समय, ही बिकेम नोन एज ए बुद्धा, अब वो बुद्ध नाम से जानने लगा। द अवेकंड, जिसको हम जागृत कहते हैं, अवेकंड, वन हु इज अवेकंड, जो जागृत अवस्था में है। आर इनलाइटेंड, जिसको ज्ञान हुआ है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपना पहला प्रचार बनारस शहर में किया। मोस्ट हाली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, जहाँ पर वो पवित्र स्नान घाट हैं, ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे। That sermon has been preserved and is given here, वो जहाँ दिया गया उसका वो उपदेश वो संचित भी किया गया, मीन उसको प्रिजर्व भी किया गया, संभाल करके रखा गया। It reflects Buddha's wisdom about one insurmountable kind of suffering, ये बुद्धा के एक रहस्यमय सफरिंग का, दुख का ये एक नॉलेज था, ज्ञान था, रिफ्लेक्ट करता है ये बुद्धा के बारे में। किशा गौतमी, आओ ये कैसे इससे होता है, ये नीचे थोड़ा इसको पढ़ें कहानी को। किशा गौतमी हैड एन ओनली सन, किशा गौतमी का एक ही पुत्र था। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो दुख में वो अपने बच्चे को, मृतक बच्चे को अपने उठा करके अपने पड़ोसियों के पास गई। आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन, उन्हें दवाई के लिए पूछने लगी कि इसके लिए कोई दवाई है कि उसे दवाई दे दो और उसका पुत्र ठीक हो जाए। एट द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो अपने होश खो चुकी है, जब वह पागल हो चुकी है। द बॉय इज डेड, लड़का मर गया है। एट लेंथ, अंत में, किशा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। एंड किशा गौतमी एट लेंथ, किशा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट,
अंत में किशा गौतमी एक आदमी से मिली जिसने उसकी प्रार्थना पर उसे उत्तर दिया, आई कैनॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। मीन मैं तुम्हारे बच्चे को मेडिसिन तो नहीं दे सकता, दवाई तो नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, परंतु मैं एक ऐसे चिकित्सक को, फिजिशियन को जानता हूँ जो इसे दवाई दे सकता है या इसे ठीक कर सकता है। एंड द गर्ल सैड, और लड़की ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज इट, कृपा करके मुझे बताइए कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और आदमी ने उत्तर दिया, गो टू सांख्या मुनि द बुद्धा, आप सांख्या मुनि बुद्धा के पास जाएं। किशा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, किशा गौतमी बुद्धा के पास गई और वहां रोने लगी, चिल्लाने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, हे भगवान और मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन, मुझे वो दवाई दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बेटे को ठीक कर दे, ठीक कर दे, क्योर ठीक करना। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे सरसों की एक मुट्ठी भर दाने चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और जब लड़की ने खुशी से इनको लाने के लिए कहा, द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने आगे कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस where no one has lost a child, husband, parent or friend। मीन सरसों के मुट्ठी भर सरसों के दाने उस घर से लाने हैं जिस घर में कभी कोई बच्चा या हस्बैंड पति, पेरेंट्स माता पिता या कोई दोस्त मरा ना हो। पोर किशा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied her and said, बेचारी गौतमी किशा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर गई, घर में गई, और लोगों ने उस पर तरस खाते हुए कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड, जहाँ सरसों के दाने हैं, टेक इट, आप इसे ले जाओ। बट व्हेन शी आस्क्ड, परंतु जब उसने पूछा, डिड ए सन आर ए डॉटर आर ए फादर आर ए मदर डाई इन योर फैमिली, जब उसने पूछा कि क्या आपके जहाँ कोई पुत्र, बेटी, पिता या माता मरी है, तो दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसे उत्तर दिया क्या, अलास, दुख से। द लिविंग आर फ्यू, जीवित तो कम है, बट द डेड आर मैनी, परंतु मरे हुए बहुत ज़्यादा। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे जो गहरे जख्म हैं, जो दुख हैं, उनको आप ताज़ा ना करो, याद ना दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलावड वन हैड डाइड इन इट, जहाँ पे कोई किसी का प्रिय ना मरा हो, ऐसा कोई भी घर नहीं है। किशा गौतमी बिकेम भरी, अब किशा गौतमी थक गई और घबरा गई, एंड होपलेस, और निराश हो गई, एंड सैट डाउन एट द बेस साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और रास्ते में बैठ कर के वो शहर की रोशनियों को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप, जैसे वो टिमटिमाती, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर बुझ जाती। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, और अंत में हर जगह पे पूरी तरह से अंधेरा छा गया, रात हो गई। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फिकर अप एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और उसने जो विचार किया कि मानवों का, इंसानों का जो जीवन है वो उनका भाग्य ऐसा ही है, कभी उनकी जीवन ये ज्योति जो है ये टिमटिमाती है और फिर बुझ जाती है। एक्सटिंग्विश्ड मीन बुझ जाना, फ्लिकर अप मीन जे टिमटिमाना। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने अपने से विचार किया क्या, फ्लिक एंड हाउ, एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने अपने से विचार किया, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ या स्वार्थी हो गई हूँ।
डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो हर एक को है, हर एक के लिए है। जेट इन द वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉरलिटी, इमॉरलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। मीन जेट इन द वैली ऑफ डेसोलेशन, मीन निराशा के इस संसार में, देयर इज ए पाथ, यहाँ एक रास्ता भी है, दैट लीड्स हिम टू इमॉरलिटी, जो उसे अनश्वर की ओर ले जाता है। इमॉरलिटी होता है अनश्वर, मीन जो मरने वाला ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो, जिसे मारा ना जा सके, वो इमॉरलिटी। और मॉरलिटी होती है नश्वर, जो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, जिनका अंत हो जाता है, जो विनाश हो जाती हैं। जैसे मानव का शरीर भी अगर पैदा हुआ है तो मर जाता है, ये मॉर्टल है। और इमॉर्टल क्या है? अनश्वर, जो मरता नहीं है। जैसे ये हमारे भीतर में आत्मा जो है ये मरती नहीं है, इमॉर्टल है, ठीक है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल हिज सेल्फनेस, तो ये अमरता उसी को मिलती है जिसने अपनी सेल्फनेस मीन खुदगर्जी को सरेंडर कर दिया है, समर्पित कर दिया है उस ईश्वर के। तो उसके ये जो दुख हैं ये मिट जाते हैं, निराशा मिट जाती है। ऐसा भी रास्ता है। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ग्रीव एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बुद्धा ने कहा कि जहाँ नश्वर संसार में, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स मीन मॉर्टल का जो नश्वर का जो जीवन है इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इज ट्रबल्ड, इसमें संकट हैं, ट्रबल हैं, दुख हैं, ब्रीफ एंड ब्रीफ, और शॉर्ट पीरियड के लिए है, थोड़ा सा समय मिलता है, ठीक है। एंड कंबाइंड विद पेन, और ये दर्द से भरा हुआ है, मीन इसमें दर्द है। ये नश्वर जो चीज़ें हैं, संसार है, जो जीवन है, ये ट्रबल्ड है, ब्रीफ है, शॉर्ट है, छोटा है, और दुख से भरा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, मीन ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसे मरने से बचाया जा सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, मीन बुढ़ापे में पहुंचने के बाद मृत्यु होती है, डेथ होती है। आप सच आ नेचर आर लिविंग बींग्स, मीन जो लिविंग बींग्स हैं उनकी ऐसी ही प्रकृति है, जो संजीव वस्तुएं हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, उनकी ऐसी ही प्रवृत्ति है, जो स्वभाव है, जो नेचर है कि उनको मरना है। वन हु इज बॉर्न हैव टू डाई, जिसका जीवन है उसको मृत्यु भी आनी है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पके हुए फल ज़्यादा खतरे में रहते हैं कि वो गिरेंगे, उनको खतरा रहता है गिरने का, डेंजर। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसलिए नश्वर जो जब पैदा होते हैं तो उन पर भी मृत्यु का खतरा बना रहता है। एज ऑल अर्थन वैसल्स मेड बाय द पोटर, जैसे सभी अर्थन वैसल्स होते हैं मिट्टी के बने बर्तन, जैसे मिट्टी के बने, जैसे कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बनाए गए बर्तन वो टूट करके खत्म हो जाते हैं। एंड इन बीइंग ब्रोकन, वो टूट करके खत्म हो जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी तरह का नश्वरों का जीवन है। नश्वर चीज़ें जो हैं इनका जीवन है। मॉर्टल्स होती हैं नश्वर चीज़ें जो रहती नहीं हैं, मर जाती हैं। बोथ यंग एंड ओल्ड, दोनों जवान और बूढ़े। बोथ दोज हु आर फूल एंड दोज हु आर वाइज, दोनों ही जो अक्लमंद हैं और जो मूर्ख हैं वह भी। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, वो सभी मृत्यु का ग्रास बनते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी को मृत्यु का ग्रास बनना है, मीन मरना है। नेक्स्ट आता है लास्ट, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वो जो मृत्यु पर विजय पाना चाहते हैं, जा इसको ओवरकम करना चाहते हैं। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो लाइफ से हट जाते हैं, परे हट जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता।
नार किंग्समैन देयर रिलेशंस, ना ही जो रिश्तेदार हैं अपने किसी रिश्तेदार को बचा सकते हैं। मार्क, जानो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग, ये देखो कि जब आपके रिश्तेदार देख रहे होते हैं। एंड लैम्टिंग डीपली, और बड़ा शोक मना रहे होते हैं। वन बाय वन मार्टल्स आर कैरिड ऑफ, तो एक एक करके ये जो नश्वर हैं इनको ले जाया जाता है। लाइक एन ऑक्स, एक बैल की तरह, दैट इज लेड टू बी स्लॉटर, जिसको काटने के लिए ले जाया जाता है। स्लॉटर, काटना। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसलिए संसार पर इस तरह का प्रभाव है, मृत्यु का और डिके का, सड़ने का प्रभाव है। डिके मीन सड़ना, गलना, ठीक है, और डेथ मृत्यु। देयर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए अक्लमंद, बुद्धिमान वो शोक नहीं करते। ग्रीव होता है शोक करना। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वो संसार की ये जो टर्म्स हैं ये जानता है, उसका इसे ज्ञान है, इसलिए वो इसका शोक नहीं करता, दुख नहीं करता, क्योंकि जो जन्मा है उसे मरना है, जिसका जन्म हुआ है उसे जाना है। नाइदर फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो कोई शोक करने से और ना ही दुख करने से किसी को शांति मिल सकती है। ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, शांति मिल सकती है। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसकी जो दर्द है वो बढ़ेगी। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका शरीर जो है वो सफ़र करेगा, कष्ट में होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को रो रो करके बीमार कर देगा, पीला पड़ जाएगा। जेट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैम्टेशन, और ये उसके दुख से, उसके शोक से, उसके रोने से ये जो हैं ये वापस नहीं आ सकते। डेड जो हैं ये बचाए नहीं जा सकते, मीन मृत्यु से बचाए नहीं जा सकते। ही आल्सो सीक्स पीस शुड ड्रा आउट फ्रॉम द एरोज ऑफ लैम्टेशन, कहता है कि जिसको शांति चाहिए तो वो इस शोक के, इस रोने धोने के पीड़ा को, इस तीर को बाहर निकाल दे। एंड कंप्लेंट, और ये जो शिकायतें करता है, या ग्रीफ करता है, दुख करता है, तो वो इस तीर को बाहर निकाल देवे। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरोज, उसने जिसने इस तीर को मीन बाहर निकाल दिया है। एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो उसको जी शांति मिल सकती है, मन की शांति मिल सकती है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सारोज, जिसने सभी अपने दुखों पर नियंत्रण कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। विल बिकम फ्री फ्रॉम सारोज, वो सभी दुखों से स्वतंत्र हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उसे प्रभु का, ईश्वर का वरदान या आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो यही है इस सभी कहानी से। नीचे इसके ग्लॉसरी में मीनिंग दिए हैं, ये आप देख लेने। क्वेश्चन आंसर्स आप इसके अच्छी तरह से ये आपने कर लेने हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।